आज हम लोग फिर से फिजियो हिल एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर में आ चुके हैं और आज फिर से यहाँ पे निःशुल्क कैंप लगा है। साथ यहाँ पे दिखाएं कि इंदिरा पैथलैब्स है और उन्होंने भी अपना यहाँ पे कैंप लगाया हुआ है जिसमें कुछ जो जांच है वो निःशुल्क है, लेकिन जो एक फैमिली पैक है उन लोगों का वो चार्जेबल है, लेकिन वो भी कुछ डिस्काउंट के साथ है। तो बात करते हैं इंदिरा पैथलैब्स से सर आए हुए हैं, क्या क्या आज यहाँ पे निःशुल्क जांच किया जा रहा है? इसमें जो निःशुल्क जांच है मैंने ब्लड शुगर फास्टिंग है, थायराइड है और सीबीसी है। आज आप यहाँ इस कैंप में आई हैं और क्या मतलब इलाज करवाने, क्या समस्या है आपको? मुझे सर्वाइकल की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और मैं सर से आई, मुझे मेरी फ्रेंड से पता चला कि सर यहाँ इलाज कर रहे हैं और मैं आज के डेट में इलाज लेते हुए 20-25 दिन हुआ और मैं 100% बेटर फील कर रही हूँ। मतलब कि पूरी तरह से आप स्वस्थ हैं? हाँ, पूरी तरह से मैं स्वस्थ हूँ। और बाकी लोगों को क्या कहेंगी आप? जो भी अस्वस्थ हैं अपना एज ना देखें, आकर के सर से ज़रूर मिलें, फिजियोथेरेपी पे विश्वास करें और दवा से बचें। कहाँ पे आप इलाज करवा रही हैं अभी? अभी मैं दिव्य प्रकाश सर के पास आकर के इलाज करा रही हूँ, विष्णुनगर आ रहा। सर कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम है, एज फैक्टर के कारण जो होता है बैलेंस कोऑर्डिनेशन ज़्यादातर एज रिलेटेड पेशेंट में देखा जाता है। तो इनमें बैक पेन के साथ साथ इनके दोनों पैरों में बैलेंस कोऑर्डिनेशन गड़बड़ हो रही थी, स्ट्रेंथ की कमी थी, जिससे चलने फिरने में दिक्कत हो रहा था, चक्कर भी आ रहा था गर्दन की वजह से, नेक सर्वाइकल की वजह से। तो उसमें भी जो है काफ़ी सुधार है। बाबा पहले से कितना बेटर है? 50% बेटर है ना। और अभी सारी एक्सरसाइज इनकी रिहैब चल रही है। हम लोग रिहैब प्रोटोकॉल ही फॉलो करते हैं कि पेशेंट जो है रिहैब पे रहे। रिहैब का मतलब होता है कि पुनर्वास, बढ़िया से पेशेंट जो है ठीक हो। ठीक है बाबा, अभी आज कैंप है, आज तो चार्ज नहीं लग रहा है ना? कैसा है अभी? ठीक है, 50% बेटर है ना? ठीक। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक व्यक्ति आए हुए हैं इलाज के लिए और बात करते हैं इनसे, क्या क्या समस्या है आपको? सर क्या समस्या है आपको यहाँ पे आज? यहाँ पर बहुत बढ़िया से सब सिखलाई मिलता है। अच्छा, हाँ, मतलब क्या प्रॉब्लम थी कि आप यहाँ पे आए? हमारा दिमाग में खून इकट्ठा हो गया। अच्छा वो खून इकट्ठा हो गया, वो उजला हो गया है। अच्छा अच्छा। अब बोलिए चल नहीं सकते थे, अब चल रहे हैं। चल रही है, रिलैक्स महसूस कर रही हैं आकर? हाँ, कितना दिन से आ रहे हैं आप यहाँ पे? हम 34 दिन आ गए। 34 दिन आ गए, मतलब 1 महीना लगभग आ गए आप। हाँ, बहुत अंतर आ रहा है। कितना परसेंट आप बेहतर हो गए? 50-60। मतलब 50% ठीक हो गए आप। हाँ, और बाकी लोगों को क्या कहेंगे? बाकी लोग ठीक हो जाएंगे, सब कर रहे हैं, सभी लोग स्वस्थ हो जाएंगे? स्वस्थ हो जाएंगे। पूरा पैरालिसिस मार दिया था, खड़ा नहीं हो सकते थे। खड़ा नहीं हो जाएगा? खड़े नहीं हो सकते थे, पकड़ के खड़ा कराना पड़ता था। अब कैसा महसूस होता है? अब तो धीरे धीरे अपने से चल रहे हैं। कितने दिनों में ये रिकवरी हुई है? 5-6 महीना के अंदर तो मैंने हम पूरा रिकवर पूरा नहीं हुआ, लेकिन चलना फिरना, घर के सीढ़ी वगैरह पर चढ़ना उतरना सब चालू था। कहाँ आए थे तो ये सब समस्याएं दूर हुई आपकी? यहीं आए डॉक्टर साहब के पास। नाम बताइए। डॉक्टर दिव्य प्रकाश सिंह। वैसे आपका घर कहाँ होगा? हमारा घर आरा डिस्ट्रिक्ट हुआ। सर आज फिर से आपके यहाँ निःशुल्क मेडिकल चेकअप हेल्थ कैंप लगा, जिसमें देखा जाए कि मरीजों की तादाद जो है काफी बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे? हाँ, आज जो है हमारा ब्लड टेस्ट भी उसमें इंक्लूडेड हो गया है इस बार कैंप में। ऐसे तो फिजियोथेरेपी के पेशेंट आ ही रहे हैं, लेकिन ब्लड टेस्ट भी आज है, जैसे ब्लड शुगर, सीबीसी और टीएसएच इंदिरा पैथलैब के द्वारा जो है, तो किसी एक जांच फ्री है। अब बाकी फिजियोथेरेपी तो हमारा आज जो कैंप लगा हुआ है, हर एक महीने जो लगना है वो लगा हुआ है। पेशेंट अभी लगभग 20-25 पेशेंट आए जिनका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट भी किया गया है 15-20 मरीजों को, और उनको आगे जो है रिहैब प्रोटोकॉल समझाया गया है कि एक दिन की ये फिजियोथेरेपी नहीं है, ये आपके जांच परख पूरी तरीके से करने के लिए है। ये कैंप में जब आप आते हैं तो एक तरीके से ये है आपको बताने का कि आपकी क्या इश्यूज़ है और आपको क्यों फिजियोथेरेपी करानी चाहिए, उसके लिए है। तो अवेयरनेस के लेवल पे ये है, असेसमेंट लेवल पे है,
और फिजियोथेरेपी में क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, क्या तरीके एक्सरसाइज क्या प्रोटोकॉल होती है, उसके लिए है। तो मरीजों को अवेयरनेस फैलाने के लिए किया जा रहा है ये। और पेशेंट को ये रिकमेंडेड है कि आज जो है आप जो करा रहे हैं वो एक इनिशियल प्रोटोकॉल है, सिर्फ एक तरीके का प्रॉपर कंप्लीट रिहैब प्रोटोकॉल फॉलो करें। हमारे यहाँ पूरी तरीके से फेज वाइज ट्रीटमेंट किया जा रहा है अब, तो फेज वाइज ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं होती है। एक दिन का ये इलाज जो है कंप्लीट रिकवरी के लिए, या पेन अगर आप 10 दिन या 15 दिन कराते भी हैं फिजियोथेरेपी, तो पेन कम हो जाना या पेन नहीं है वो ठीक मार्कर नहीं है, मार्कर ठीक होने का नहीं है। रिकवरी के लिए सारे मांसपेशियां बैलेंस हों, सारे अंग जो है पूरी तरीके से काम कर रहे हों, तो वो डिपेंड करेगा असेसमेंट पे। तो आप एक बार फिजियोथेरेपी में असेसमेंट प्रॉपर होना चाहिए, जो कि हम यहाँ कर रहे हैं। कई पेशेंट ऐसे हैं, जैसे अभी हमारे पास स्पाइन की सर्जरी हुई है D5 का, वो पेशेंट आ रहे हैं जिसका पूरा रिहैब प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। TKR के पेशेंट है, यूनिलेटरल TKR है, उसका रिहैब प्रोटोकॉल किया जा रहा है। ओरिफ के नीलिंग किया गया है टिबिया में, उसका प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा है। आप अभी देखिएगा पेशेंट अभी आ रही हैं, स्पाइन सर्जरी की पेशेंट है। एक है स्पाइनल डिकम्प्रेशन का भी पेशेंट है, जिसको माइल्ड हेमीप्रेसिस हुआ है, पैराप्लेसिस हुआ है। पैराप्लेसिस मतलब होता है दोनों नीचे के पैरों में अंगों का कम काम करना उस पेशेंट के, जिसमें ब्लैडर और बॉयल कंट्रोल भी दिक्कत होती है, यानी कि पेशाब और लैट्रिन भी समझ में नहीं आता है। तो जैसे स्पाइनल डिकम्प्रेशन की पेशेंट है जिनका सर्जरी किया गया है, उनमें भी बॉयल कंट्रोल नहीं था, लेकिन अभी 10 दिनों में काफ़ी बेटर हुआ है वो, और एम्बुलेट अभी वो वॉकर पे हैं और वो रिकवरी उनकी चल रही है, एक्सरसाइज प्रोटोकॉल चल रहा है। पेन कम होना इज़ नॉट ट्रू मार्कर कि आप ठीक हो गए। पेशेंट कहता है दर्द नहीं, हम ठीक है, नहीं, आप ठीक है क्योंकि दर्द कम है, लेकिन आपकी मसल इम्बैलेंस है, स्ट्रेंथ कम है, तो रीअकरेंस होने की चांसेस ज़्यादा है। जिसको होता है कि हमारा सर ठीक हो गया, क्या कल भी मेरे को ये खत्म हो जाएगा या जीवन भर रहेगा। तो रीअकरेंस की चांसेस तब है जब आप प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप कंप्लीट फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल को बीच में स्टॉप कर रहे हैं। फॉलोअप में रहना जरूरी है, कंप्लीट फेज। हाँ, एक्सरसाइज ही मूल मंत्र है, लेकिन एक्सरसाइज में बदलाव भी होते रहते। कई ऐसे, आज एक पेशेंट हमारे पास आए फॉलोअप में कि बहुत वो 90% रिकवरी थी विद इन 3 मंथ, लकवा के मरीज थे, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही वो हुए तो 6 मंथ के बाद फॉलोअप में उनको डाला गया, पर फॉलोअप नहीं किया उन्होंने। तो आज 6 महीने के बाद आए, लगभग लकवा उनका साल भर पुराना हो गया। तो बोले कि मतलब हम जैसे आप करके भेजे थे, हम उस तरह से थोड़ा सा डाउन लग रहे हैं। तो डाउन होने की चांसेस है क्योंकि रेसिडुअल रह जाता है, तो उसको कवर करना जरूरी था। तो फॉलोअप जरूरी रहता है, क्योंकि एक्सरसाइज में वो कह रहे हैं कि हम एक्सरसाइज सारा कर रहे हैं, पर वो एक्सरसाइज में बदलाव होना भी जरूरी है, क्योंकि चैलेंज बढ़ाते हैं हम लोग। एक्सरसाइज की प्रोग्रेसिव रेजिस्टिव एक्सरसाइज बढ़ाया जाता है, प्रोग्रेसिवली एक्सरसाइज में बदलाव भी होना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को फॉलो करना जरूरी है मरीजों को।